छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम हैं। 10 नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी कौन होंगे, इसकी सूची बीजेपी ने भी जारी कर दी है और कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। लेकिन जिस एक मेयर प्रत्याशी की खूब चर्चा है वो है रायगढ़ के जीवर्धन चौहान। इसके पीछे वजह यह है कि एक चाय वाले हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज से नहीं है, 90 के दशक से हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो पहचान है, वो चाय वाले की है। रेलवे स्टेशन के पास उनकी चाय की दुकान है। बीजेपी के अलग अलग पदों में रहे हैं, भाजयुमो में भी रहे, भाजयुमो के भी कई दायित्वों का निर्वहन किया, एल्डरमैन भी रहे, जो जनजातीय प्रकोष्ठ होते हैं उसमें भी दायित्वों को संभाला। लेकिन मेयर का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने उन्हें चुन लिया है और यह निर्णय से खुद जीवर्धन चौहान हतप्रभ रह गए जब उन तक ये सूचना आई, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियां इस बात की इजाजत देती ही नहीं थी। तो रायगढ़ के जो विधायक हैं और जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, ओपी चौधरी, उनका ट्वीट भी कुछ यही बात कहता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी ने जीवर्धन चौहान जी को ऐलान किया टिकट देने का और इस टिकट देने से वे खुद काफी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है तो भला मैं टिकट क्यों मांगूं। ये ओपी चौधरी का ट्वीट है, जिस ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है और वो एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें जीवर्धन चौहान चाय बनाते दिख रहे हैं। उनके जो एक्स में उनके जो शब्द थे वो ये है कि 27 सालों से चाय बेचते हैं, 29 वर्षों से बीजेपी का काम करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए अपने आप को रेस से बाहर मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें रायगढ़ मेयर का प्रत्याशी बनाया है। तो जीवर्धन चौहान की पृष्ठभूमि ये भी है कि वो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। तो हमने जीवर्धन चौहान जी से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो टिकट मिली है उसका कोई उन्हें आभास भी था क्या, और जो चुनाव होता है बड़ा जटिल होता है, कठिन होता है, अर्थ के बगैर निरर्थक हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां धन के बगैर काम न चले वहां क्या वो इतनी सक्षमता देख पा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ पाएंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, मुद्दे क्या होंगे, जीत को लेके उनकी उम्मीद क्या है। और एक अहम सवाल ये भी कि जब सब कुछ हो जाएगा, मान लेते हैं कि जीत गए, हालांकि चुनाव पर कोई भविष्यवाणी कभी नहीं की जा सकती कि जीत ही जाएंगे, पर मान लेते हैं कि जीत जाएंगे, तो चाय दुकान जो उनकी पहचान है, और खासकर अब जबकि लोग देखने जा रहे हैं कि ये चाय वाला कौन है जिसे बीजेपी ने मेयर का प्रत्याशी बना दिया है, उस चाय दुकान का क्या होगा। इन सारे विषयों को लेके हमने जीवर्धन चौहान जी से बात की। ये बातचीत आप कुछ ही देर बाद देख पाएंगे। एक जरूर चीज मैं याद कर रहा हूं कि संगठन शिल्पी जिन्हें कहा जाता है, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, वो कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहते थे और उनका मानना था कि बीजेपी जो राजनीतिक संगठन है वो विचारधाराओं के साथ साथ देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत से चलता है, संचालित होता है। बीजेपी का चयन का नतीजा, जो उसका पूरी प्रक्रिया है चयन की प्रत्याशियों को लेकर, वो चमत्कृत करते आई है हमेशा से, और उसके पीछे कुशाभाऊ ठाकरे जी की वह अवधारणा ही है कि प्रत्याशी वो चुनो जो कार्यकर्ताओं के मानस को प्रदर्शित करता हो कि आप अपना काम करते चलिए, संगठन आप पर नजर रखा हुआ है, जिस दिन उपयुक्त अवसर मिलेगा संगठन आपको अवसर दे देगा। वही चीज रायगढ़ में नजर आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस दौर में जिसे मोदी और शाह का युग कहा जाता है, वहां पे बहुत सारे मानक भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत मानक थे वो फिलहाल ध्वस्त हैं। मगर उसके बावजूद रायगढ़ में जो प्रत्याशी चयन हुआ है, जिस स्वरूप में हुआ है, उसने बीजेपी के जो उसका जो मूलाधार है बीजेपी का, उसके प्रति विश्वास को और दृढ़ कर दिया है। कार्यकर्ता सिर्फ रायगढ़ का ही नहीं बल्कि कहीं बाहर का भी है, वो उत्साहित हो गया है। उससे बीजेपी का के प्रति जो उसका समर्पण है उस पर उसका भरोसा और बढ़ गया है। तो ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है इस बात के साथ साथ कि बीजेपी ने जिस चाय वाले को अपना प्रत्याशी बनाया है वो चाय दुकान, और उनका चाय दुकान में खड़े होकर चाय बेचना, ये भी प्रचार का स्वमेव एक माध्यम बन गया है। तो जीवर्धन चौहान जी से हमने बातचीत की, जो भी बातचीत है वो यहाँ है, देखिए उसको।
कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि सियासत में किसी प्रत्याशी को चुना जाए और प्रत्याशी का जो अपना व्यवहार हो, अपना जो उसका काम हो, वही प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम बन जाए। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ में मेयर के रूप में जिस व्यक्ति का चयन किया है, वो है जीवर्धन चौहान। चाय दुकान चलाते हैं, बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि के हैं, तो एक चाय वाले का महापौर के लिए चुना जाना, इसी को बीजेपी ने लगता है कि एक प्रचार का सशक्त माध्यम बना दिया है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो। जीवर्धन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। चाय दुकान में ही हैं आप अभी? तो आपके चैनल को नमस्कार सर। हाँ, चाय दुकान से सर, मैं चाय ही बेच रहा हूँ। जीवर्धन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी जैसे आप महापौर के प्रत्याशी चुने गए, तो इसको लेके कोई अंदाज था क्या जीवर्धन जी आपको कि आप महापौर के प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे? नहीं सर, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं महापौर के प्रत्याशी के चुना जाऊंगा बोल करके। मैं तो अंदाज भी नहीं किया था। मैं तो मेरे वर्ग का, एससी वर्ग का सीट हुआ तो सभी आवेदन कर रहे थे, तो मैं भी आवेदन कर दिया। मेरे वरिष्ठों ने उनके पास में, और अब खाली एक एक बार खाली हमारे वरिष्ठों से आशीर्वाद लेने गया, और मैं बोला उन्हीं को कि मेरे लिए भी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा बोल करके। और मैं आ करके अपना दुकानदारी करता था सर, न मैं कहीं गया, न कुछ में, न कभी पेपर में छपवाया, न बैनर पोस्टर कुछ में। मैं तो खुद अपने दुकानदारी में अपने घर परिवार चला चला लेता हूँ सर। अपने दुकानदारी में इतना कमाता हूँ कि अपने घर परिवार चल जाता है, और बचत कुछ कुछ बच्चे लोगों के लिए कर लेता हूँ। जीवर्धन जी, चुनाव बड़े खर्चे का सबब होता है, बहुत खर्चा होता है चुनाव में। आर्थिक संसाधन इतने हैं कि वो खर्च कर लेंगे आप? नहीं सर, मेरे को पार्टी वाले पूछे भी थे, तो मैं बोला कि मेरे पास में कुछ कुछ तो है ही नहीं। मैं बोला मेरे पास तो इतना ही है कि मैं जनता के बीच में जाता हूँ और जनता का प्यार पाता हूँ और आप लोगों का सम्मान पाता हूँ, उसी से ही मैं खुश रहता हूँ। आपका जो प्रोफाइल मेरे पास है, जो बीजेपी के ही साथियों ने मुझे भेजा है, वो बताता है कि सदस्यता आपने 1996 में ली, 98 में जी आप सर। वार्ड अध्यक्ष बने, फिर भाजयुमो की नगर कार्यकारिणी में 2004 में थे, नगर मंत्री 2005 में थे, नगर उपाध्यक्ष, नगर महामंत्री, और 2010 में आप एल्डरमैन बने, 2011 में बीजेवाईएम के नगर अध्यक्ष बने। जी सही है जी, ये? सही है सर। ये मैं एक जमीन से ही जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ सर, और मेरे को आजम मोर्चा में प्रदेश का मंत्री भी बनाया गया सर। जी। ये जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं जयवर्धन जी, बेहद गरीब पृष्ठभूमि है, और रायगढ़ औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। आप मेयर के लिए आपको टिकट दिया गया। आपको क्या लगता है पार्टी ने क्यों टिकट दी है आपको? मैं पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक, मैं सेवा भावना से करता हूँ सर, और एक चीज देखते आया हूँ सर कि भारतीय जनता पार्टी में एक, वहाँ एक सोर्स और पैसा की वैल्यू को नहीं रखा जाता है, एक कार्यकर्ता का वैल्यू को रखा जाता है। कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे काम करता है, उसको उसको पार्टी अपने हिसाब से उनको अपने अपने जगह पहुंचाती है। बस इतना है कि वरिष्ठों का कहना है कि धैर्य रखो, संयम रखो, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। और हमको हमको पार्टी के वरिष्ठ लोगों सब सम्मान देते हैं, इससे हम खुश रहते हैं सर। अच्छा जयवर्धन जी, मैं थोड़ा सा आपकी ग्राहकी को बिगाड़ने का आग्रह कर रहा हूँ। थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। जी सर। हाँ, ऐसे। ये एक चीज बताइए, आपका जो ये दुकान है छोटी सी, इससे दिन भर में आय कितनी होती है जयवर्धन भाई? कितना कमा लेते हैं? मैं दिन भर में 500-600 रुपये कमा लेता हूँ सर, जिससे और मेरा, हम लोग परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में मैं हूँ, मेरे श्रीमती और मेरे 4 बच्ची हैं। अच्छा। दो बच्ची कॉलेज कर रहे हैं, एक बच्ची 9 क्लास पढ़ रही है, और एक बच्ची 7 क्लास पढ़ रही है।
रायगढ़ मैं गया हूँ, ये स्टेशन के बिल्कुल आस-पास है क्या आपका दुकान? बिल्कुल सर, स्टेशन के आसपास है, फाटक है, जो गोमता पुल है ना सर, हाँ, गोमता हाँ। पुल में इधर ये जूट मिल एरिया आते हैं, ये विश्वासगढ़ चर्च है, वो चर्च से सटा हुआ है सर मेरा दुकान। अच्छा, भाजपा से जुड़े कैसे? आपका जो सीवी मेरे पास है, जो बायोडाटा है, वो 95-96 की बात करता है, वो तो बड़े विपक्ष का दौर था, कांग्रेस की तूती बोलती थी और आप 96 में भाजपा की सदस्यता ले लिए, तो बीजेपी से कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं संघ से जुड़ा हुआ था सर। संघ अच्छा। संघ संघ में मेरे को लगभग 40 साल करीब हो गया सर। उस टाइम में मेरा नौसिखिया बचपना था और मैं संघ के सेवा भावना से मैं जुड़ा हुआ था और संघ के जो भी आदेश मिलता था उससे मैं मोहल्ले, गरीब मोहल्ले, अपने गरीब मोहल्ला है वहाँ जाकर के मैं सेवा के भावना से वहाँ हिंदुत्व को जगाने का और वहाँ सेवा सेवा करने का मेरे को अवसर मिला संघ के माध्यम से और जनता के बीच में जाने का अवसर मेरे को मिला। फिर क्या बोलते हैं 1996 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लिया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लेकर के राजनीति राजनीति का पहला शुरुआत वहां से शुरू किया और जनता का उस माध्यम से हमारे राजनीति दल के भारतीय जनता पार्टी के सभी का वरिष्ठों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहा और मैं वार्डों में कार्य करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं जोड़ता रहा और उस वार्ड में आज हमारे जूट मिल क्षेत्र में एक कांग्रेस का गढ़ था सर और उस टाइम में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था और उस टाइम से मैं जुड़ा रहा हूँ। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और स्वयं से जुड़ा हुआ हूँ। जयवर्धन जी, अ, अगर आप मेयर बन गए, जीत गए, तो सबसे पहला प्रश्न ये कि पब्लिक आपको वोट क्यों करे? जनता को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जनता के बीच जाऊंगा अपने केंद्र सरकार की योजना को लेकर के, राज्य सरकार की योजना को लेकर के, जो हमारे गरीब 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 लोगों को जो मोदी सरकार द्वारा जो घर घर दिया जा रहा है, घर तक नल जल का योजना पहुंचाया जा रहा है और महता हमारे राज्य शासन के योजना पे महतारी वंदना जो लागू किया गया है और बिजली जल पानी सुविधा को लेकर के मैं हमारे रायगढ़ के विधायक माननीय ओपी चौधरी जी का मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जो 10 साल में जो 5 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने 13 महीने में रायगढ़ का चाहोमुखी विकास किया। वो विकसित विकसित पुरुष के नाम से और एक विकास विकास मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। रायगढ़ में चाहोमुखी विकास किए हैं। उस विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा और जनता के जो भी वार्डों में समस्या होगा उस समस्या को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री रायगढ़ विधायक ओपी जी के सहयोग से जनता का सुख दुख में काम आऊंगा, उनका समस्या को हल करूंगा। जयवर्धन जी, ओपी चौधरी जी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब आपको टिकट की घोषणा का पता चला, आप बड़े भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, आपको लग रहा था मैं तो गरीब हूँ, मेरे को टिकट भला कौन देगा? अभी भी बात करते-करते आपकी आवाज़ थोड़ी-सी भावनाओं में आ रही है। क्या वाक़ई ऐसा था कि जब टिकट की घोषणा हुई तो आप चकित रह गए, बहुत भावुक हो गए थे? मैं तो विश्वास ही नहीं किया था कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महापौर के प्रत्याशी चुना गया है। मैं इतना ज्यादा भावुक हो गया कि मेरे आंख से आंसू टपकने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका था। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे मेरे आंख दबदबा रहे थे। अच्छा जयवर्धन जी, जब से आप मेयर की घोषणा हुई है, पूरे 10 नगर निगम हैं छत्तीसगढ़ में जहां मेयर की घोषणा बीजेपी ने की है, लेकिन आपकी बड़ी चर्चा हो गई है, आपकी बड़ी सुर्खियां, तो कैमरा वाले, मीडिया वाले कितने आ रहे हैं दिन भर से? सुबह से लगा हुआ है तांता या कुछ कमी मिल रही है आपको? मैं सबसे पहले तो मीडिया वाले, चैनल वाले और सोशल मीडिया वाले और प्रेस मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को एक जीरो से हीरो बना दिया। इसके लिए मैं उसमें उनको सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जयवर्धन जी, बढ़िया से चाय दुकान। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मान लीजिए मेयर बन गए, हालाँकि चुनाव बड़ा
भाग्य का विषय है। आप मेयर बन गए, उसके बाद भी चाय दुकान चलेगी? चाय पिलाएंगे या चाय दुकान बंद होगी? चाय दुकान बंद नहीं होगी सर, ये चाय ही एक मेरे को वहां तक पहुंचाई है। आज महापौर के दौर तक चाय दुकान ही मेरे को पहुंचाई है। मेरे मेयर बनने के बाद भी चाय मेरी दुकान खुली रहेगी और जनता का सेवा करूंगा। मैं नगर निगम में बैठ के सेवा करूंगा और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग चाय बेच करके सबका सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयवर्धन जी, आपने हमसे बात की। तो ये थे जयवर्धन जी, रायगढ़ से बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी। एक ऐसा प्रत्याशी है जिसका जो बैकग्राउंड है, यानी उनका जो व्यावसायिक परिवेश है, जो उनकी पहचान है, वो है चाय दुकान। और इस चाय दुकान की वजह से वो खासे चर्चित हो गए हैं, खुद भावनाओं से घिरे हुए हैं। जब उनको टिकट की घोषणा हुई तो वो आंसुओं से उनकी आंखें घिर गईं। अभी भी जब हमसे वो बात कर रहे थे, वो लगातार भावुक थे। ये गजब का सौभाग्य है, गजब का संयोग है कि एक कार्यकर्ता जिसे बिल्कुल आभास न हो कि पार्टी इतने बड़े पद पर या उसको मौका दे देगी चुनाव लड़ने का, उसे अवसर दे दिया जाए, कभी खुद की कल्पना न हो। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने शायद ऐसे ही कार्यकर्ताओं के लिए कहा है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं से बीजेपी चलती है, संचारित होती है। तो जयवर्धन जी हमारे साथ थे, अभी बने हुए हैं। जयवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव अनिश्चितता का विषय है, लेकिन शुभकामनाएं आपको, और आपकी चाय दुकान खूब चले, बढ़िया से चले, ये भी। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। चाय दुकान और बीजेपी, ये किस्सा कुछ नया नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कई कथाएं सामने आई, जो नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को और तिलस्मी और ज़्यादा चमत्कारिक बताती है, जिसमें कभी वो मगर से लड़ जाते थे, इत्यादि इत्यादि। उसी में एक चीज़ आती है कि वो चाय दुकान चलाते थे। हालांकि जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने की बात आती है, उस स्टेशन पे होने न होने और चाय दुकान होने न होने को लेकर आलोचनाएं बहुत सारी होती, निंदाएं होती। उसको फिलहाल दरकिनार, चाय वाला प्रधानमंत्री बना, ये एक बात आई तब जब मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन चाय और बीजेपी का किस्सा पुराना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जाएंगे तो एक किस्सा आपको मैं बता देता हूं, सिर्फ ये रायगढ़ का ही नहीं। जब मेयर के रूप में एक चाय वाले को बीजेपी ने, अपने एक कार्यकर्ता को जो आर्थिक रूप से बेहद विपन्न है, उससे अवसर दिया कि आप पूरी तरीके से समर्पित भाव से बीजेपी संगठन का काम करते हैं, चलिए आपको मेयर का टिकट देते हैं, लड़िए चुनाव। जहां तक अर्थाभाव की बात है तो वो चीज सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और ये वो भाजपा नहीं है जो 80 के दशक की होती थी, जहां बहुत संघर्ष करना पड़ता था। ये वो भाजपा है जो हर तरीके से सक्षम है। अट्टालिकाएं हैं कार्यालय के नाम पे, कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। मगर अब बीजेपी बहुत कुछ बदल गई है, तो अर्थाभाव नहीं होगा। लेकिन एक किस्सा जरूर आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 85 के दौर की बात होगी, नगर पालिका के चुनाव थे। टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ रहे थे और अध्यक्ष पद के दावेदार थे। बीजेपी के अध्यक्ष थे नर नारायण सिंह, सरगुजा जिलाध्यक्ष अविभाजित नर नारायण सिंह अध्यक्ष थे। अब चूंकि जीतना तय था टीएस सिंहदेव का, संख्या बल उनके साथ था, मगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव तो लड़ना था और निर्विरोध होने नहीं देना था, और खींच भी दिखानी थी। यानी अपने लिए नहीं, भाजपा के तय नहीं, कांग्रेस के सामने खींच की स्थिति पैदा हो जाए, वो स्थिति पैदा करनी थी। नर नारायण सिंह जी ने उसी दौर में एक चाय वाले को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बना दिया और चुनाव हो गया। टीएस सिंहदेव को चुनाव लड़ना पड़ा उनसे। नक्षत्र सिंह उनका नाम था, वो चाय वाले जिन्होंने टीएस सिंहदेव के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव टीएस सिंहदेव जीत गए, नक्षत्र सिंह हार गए। लेकिन इस चुनाव की चर्चा बड़े दिनों तक जारी रही, क्योंकि नक्षत्र सिंह भी चाय दुकान ही चलाते थे। सरस्वती शिशु मंदिर के ठीक सामने उनका एक चाय ठेला, टपरी सी हुआ करती थी। शिशु मंदिर के ही आसपास उनकी टपरियां रही अलग अलग जगहों पे। तो नक्षत्र सिंह के रूप में भी एक चाय वाला बीजेपी के एक इतिहास में है, छत्तीसगढ़ में ही। हालांकि तभी मध्य प्रदेश का दौर था। जब प्रधानमंत्री मोदी हुए तब वो चाय का किस्सा फिर से आ गया। लेकिन चाय और बीजेपी और का जो किस्सा है, जो औरा है, वो पुराना है। तो रायगढ़ के प्रत्याशी, महापौर पद के प्रत्याशी के साथ मुझे ये किस्सा भी याद आया, तो मैं सोचा वो भी आपको बता दूं। तो एक सूचना थी, एक जानकारी थी, जो सूचना और जानकारी जिस पर अधिकार आपका है,
उसका माध्यम सिर्फ मैं हूँ। मैं वो देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।